हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आईपी एड्रेस क्या होती है, फुल डिटेल्स एंड इसके टाइप्स, एंड कैसे एक हैकर आईपी एड्रेस के जरिए एक यूजर के फुल लोकेशन को फाइंड कर लेता है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ एंड फुल नॉलेज गेन कीजिए। तो आइए समझते हैं आईपी एड्रेस क्या होती है। आईपी एड्रेस स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। आईपी एड्रेस जस्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होती है। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होता है एंड आईपी एड्रेस इज एड्रेस ऑफ यूजर इन इंटरनेट वर्ल्ड। जो आईपी एड्रेस होता है एक यूजर का एड्रेस होता है इंटरनेट वर्ल्ड में। इट मीन्स कि कोई भी डेटा को सेंड करने के लिए या फिर डेटा रिसीव करने के लिए, डेटा सेंड करने के लिए एक एड्रेस चाहिए होती है कि डेटा को किस जगह पे सेंड करना है। जैसे कि कोई भी कुरियर हो गया, कोई भी पार्सल किसी जगह सेंड करना होता है तो उस वहाँ का एड्रेस चाहिए होती है, डेस्टिनेशन एड्रेस है कि फिर किस प्लेस पे सेंड करना है। इन द सेम वे इंटरनेट वर्ल्ड में भी आईपी एड्रेस जो होता है कंप्यूटर सिस्टम का एड्रेस होता है, जहाँ से डेटा का ट्रांसमिशन किया जाता है, लेन देन किया जाता है। जिस तरह से कि कंट्री में रहने वाले सभी लोगों का एक आइडेंटिफिकेशन होता है, जैसे भारत में रहने वाले सभी लोगों का आधार कार्ड है। इन द सेम वे इंटरनेट वर्ल्ड में काम करने वाले सभी कंप्यूटर सिस्टम्स का, सभी मोबाइल्स का एक आइडेंटिफिकेशन होता है, एक आईडी होता है जिसका नाम होता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस में 4 पेयर्स होती हैं, पेयर्स 1, पेयर्स 2 एंड पेयर्स 3 एंड पेयर्स 4। सभी पेयर्स 8 बिट्स स्टोरेज कंटेंस करती है। इट मीन्स कि एक पेयर्स में 8 बिट्स मेमोरी स्पेस होती है एंड 8 बिट्स इज इक्वल टू होता है 1 बाइट्स। देन एक आईपी जो होती है 32 बिट्स, इट मीन्स कि 4 बाइट्स स्टोरेज, इट मीन्स कि स्पेस कंटेंस करती है। उसको चाहिए होता है डेटा एंड यूजर्स को उसके इंफॉर्मेशंस को कंटेंस करने के लिए, रखने के लिए, स्टोर्स करने के लिए। आईपी एड्रेस का जो 4 पेयर्स होता है अलग अलग अपना आइडेंटिफिकेशंस, इंफॉर्मेशंस कंटेंस करता है, इंफॉर्मेशंस रखता है। जैसे जो आईपी एड्रेस का पहला पेयर्स जो होता है वो ये डिनोट करता है कि ये जो आईपी है किस कंट्री की है। जैसे कि ये एक आईपी एड्रेस दिया गया है तो इसमें का जो पहला पेयर्स है वो डिफाइन करेगा कि ये जो आईपी है किस कंट्री की है। और हर कोड का कोई ना कोई मतलब होता है, हर कोड डिसाइड करता है कि ये कौन सी कंट्री का कोड है। एंड जो सेकेंड पेयर होता है, सेकेंड पेयर ये डिसाइड करता है, ये डिफाइन करता है कि ये जो आईपी है किस स्टेट की है। एंड जो थर्ड पेयर होता है ये डिसाइड करता है कि ये जो आईपी है किस आईएसपी को प्रोवाइड की गई थी। इट मीन्स कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं, तो जो किसी कंट्री में एक कंपनी होते हैं जो किसी कंट्री में इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि इंडिया में प्रोवाइड करने वाला हो गया जियो हो गया, एयरटेल हो गया, बीएसएनएल हो गया, जो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, तो इसी को बोला जाता है आईएसपी। और फोर्थ जो पेयर्स होता है ये डिसाइड करता है कि ये जो आईपी है अभी किस डिवाइस में लॉगिन है, या किस डिवाइस का ये आईपी है, किस कंप्यूटर सिस्टम्स का आईपी है, फिर मोबाइल का आईपी है। और मोबाइल कंप्यूटर में होता है मैक एड्रेस, मोबाइल में कुछ और होता है, मोबाइल का ईएमआई नंबर होता है। तो डिवाइस के थ्रू डिवाइस का मैक एड्रेस मालूम हो जाता है और मैक एड्रेस में बहुत से इंफॉर्मेशंस कंटेंट्स हुए होते हैं, जिसके थ्रू यूजर्स का होल बायोडाटा रिकवर किया जा सकता है, उसके टोटल लोकेशंस को फाइंड की जा सकती है, पूरा सिस्टम को हैक किया जा सकता है। तो आईपी एड्रेस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और आईपी एड्रेस अगर पता लग जाए तो पूरा का पूरा डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के कितने टाइप्स होते हैं। इसके 4 टाइप्स होते हैं, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, स्टैटिक आईपी एंड डायनेमिक आईपी। तो आइए डिटेल्स में समझते हैं सभी सेपरेट आईपी एड्रेस। तो पहले समझते हैं पब्लिक आईपी क्या होती है। यूज्ड इन वाइड एरिया नेटवर्क। पब्लिक आईपी एड्रेस जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क में यूज होता है। वाइड एरिया नेटवर्क मीन्स हुआ बहुत बड़ा नेटवर्क, इंटरनेशनल लेवल का नेटवर्क जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में यूज होता है। जैसे कि पब्लिक आईपी उस यूजर को प्रोवाइड की जाती है, या पब्लिक आईपी जिस यूजर के पास रहती है
वो यूजर वर्ल्ड में किसी भी यूजर से अपना कनेक्शंस बना सकता है, डेटा सेंड कर सकता है, डेटा रिसीव कर सकता है। और जो पब्लिक आईपी होता है वो रियल आईपी एड्रेस होता है एक यूजर का, जो कभी चेंज नहीं होता है। और ये ज़्यादातर प्रोवाइड की जाती है सर्वर को। सर्वर मीन्स हो गया गूगल्स हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया। इट मीन्स कि इनका कभी चेंज नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग आते रहते हैं, तो इनका आईपी एड्रेस चेंज नहीं होता है। प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होती है? यूज इन लोकल एरिया नेटवर्क, जो लान में यूज होती है। इट मीन्स कि 4-5 कंप्यूटर सिस्टम का एक ग्रुप, जो कंप्यूटर सिस्टम 4-5 आपस में ही बात करते हैं, जैसे कि टोपोलॉजी में होता है। टोपोलॉजी में अगर सिस्टम्स हैं तो उनमें प्राइवेट आईपी एड्रेस का यूज किया जाता है। इट इज़ द निक नेम ऑफ यूजर। जो प्राइवेट आईपी होता है इसको हम लोग जस्ट एक निक नेम की तरह मान सकते हैं, जो यूजर का निक नेम होता है। इट मीन्स कि निक नेम जैसे कि एक फैमिली में यूज होता है, और ऐसा ही प्राइवेट आईपी होता है जो एक 5 कंप्यूटर सिस्टम का फैमिली होता है, जिसको हम लोग टोपोलॉजी बोलते हैं, उसमें ही यूज होता है। और आउटसाइड से कनेक्शंस बिल्ड करने के लिए पब्लिक आईपी एड्रेस होता है। तो जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है वो ज़्यादातर यूजर को प्रोवाइड की जाती है, बिकॉज कि यूजर से यूजर को बात करनी होती है। तो जो 5-6 की कंप्यूटर की ग्रुपिंग होती है उसमें आईपी प्राइवेट आईपी एड्रेस के थ्रू ही आपस में बात करते हैं। और उनका जो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है, जैसे कि 5 कंप्यूटर है, 5 कंप्यूटर अगर एक राउटर से लिंक है, राउटर के नेटवर्क को यूज कर रहे हैं, राउटर के वाईफाई को यूज कर रहे हैं, तो राउटर के पास होगा पब्लिक आईपी, और राउटर प्रोवाइड करेगा सभी होस्ट को, सभी कंप्यूटर सिस्टम्स को प्राइवेट आईपी एड्रेस। और वो प्राइवेट आईपी एड्रेस के थ्रू आपस में ही बात करेंगे। और इंटरनेशनल लेवल पे बात करना होगा तो वो राउटर के पब्लिक आईपी एड्रेस को यूज करेंगे। अब समझते हैं स्टैटिक आईपी क्या होती है। आईपी एड्रेस कैन नॉट बी चेंज वंस डिफाइन। जो आईपी एड्रेस होती है स्टैटिक, वो कभी चेंज नहीं होती है। एक बार उसको डिफाइन किया, एक बार किसी भी यूजर को, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड कर दिया गया, तो स्टैटिक आईपी एड्रेस जो होती है चेंज नहीं होती है, कभी सेम टू सेम रहती है। मेनली प्रोवाइड टू सर्वर्स। और जो स्टैटिक आईपी एड्रेस होती है वो ज़्यादातर सर्वर्स को प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि गूगल्स हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, कोई भी एप्लीकेशंस हो। सर्वर जिसको बोलते हैं, सर्वर की डिफिनेशंस बोले तो ऐसा ऑटोमेटिक कंप्यूटर सिस्टम्स होता है जो सर्विस प्रोवाइड करता है यूजर को। और डायनेमिक आईपी क्या होती है? डायनेमिक आईपी दैट इज फ्लैक्चुएट मेनली प्रोवाइडेड टू यूजर। डायनेमिक आईपी फ्लैक्चुएट होते हैं, इट मीन्स कि हमेशा चेंज होते रहती है, और ये ज़्यादातर यूजर को प्रोवाइड की जाती है, बिकॉज कि यूजर अलग अलग जगह पे जाता रहता है, उसकी कोई फिक्स एड्रेस की ज़रूरत नहीं होती है, एक फिक्स आईपी की। और ये प्रोटेक्शंस भी ज़्यादा प्रोवाइड करती है, बिकॉज कि आईपी एड्रेस चेंज होता रहेगा तो कोई हैक नहीं कर सकता है आसानी से। तो जो डायनेमिक आईपी होती है वो ज़्यादातर यूजर्स को प्रोवाइड की जाती है, और ये हमेशा चेंज होते रहती है। जैसे कंप्यूटर के शट डाउन होने के साथ साथ, या फिर इंटरनेट कनेक्शंस कट होने के साथ, या मॉडेम या फिर राउटर से कनेक्ट है कोई भी सिस्टम्स, तो राउटर अगर बंद हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, तो उसके साथ डायनेमिक आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है।